मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से जो प्रोटेस्ट कॉल दिया गया था बत्ती गुल का, वो बहुत कामयाब रहा। गैर मामूली उसका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन रहा। और प्यारे नाजरीन, जैसा कि गुज़िश्ता शाम को रात 9 बजे से लेकर 9:30 बजे तक ये चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा चुका था और इसका ऐलान जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जानिब से और हमारे कई मुस्लिम तंजीमों की तरफ से ऐलान किया गया था, जिस पर जो है काफ़ी हद तक लोगों ने अमल करते हुए दिखाया और इसका फ़ायदा भी नज़र आ रहा है। आप देख रहे हैं कि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है और इसके बाद रात को 9:09 बजे तक जगह जगह पर जो है अंधेरा छाया रहा। लोगों ने बत्ती गुल किया और एहतजाज किया वक्फ तरमीमी बिल का कि इसको रद्द किया जाए। और इसके बाद रात में ही असदुद्दीन अवैसी साहब ने फिर जो बयान दिया है, आप उनको भी सुनकर ज़रूर जाइए। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए पहले हम देखते हैं असदुद्दीन अवैसी साहब जो लाइट बंद यानी बत्ती गुल एहतजाज के बाद जो बयान दिया है, हम उनको सुनते हैं कि उन्होंने क्या बयान दिया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से जो प्रोटेस्ट कॉल दिया गया था बत्ती गुल का, वो बहुत कामयाब रहा। गैर मामूली उसका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन रहा। और ख़ास तौर से तेलंगाना, हैदराबाद और कर्नाटका से जो अभी तक हमारे पास रिपोर्ट्स आ रहे हैं, पूरे लोगों ने बिला लिहाज मज़हब मिल्लत इसका साथ दिया है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और इस प्रोटेस्ट करने का एक ही मकसद है कि हम नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को ये पैगाम देना चाहते हैं, ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपने जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 बनाया है, वो वक्फ बोर्ड के मफाद में नहीं है। वो वक्फ बोर्ड को बर्बाद करता है, वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म करता है और ना उससे कोई रेवेन्यू में इजाफा होने वाला है। तो ये हमारा प्रोटेस्ट इसीलिए था और क्योंकि जो कानून बनाया गया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हमारे संविधान के फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 14, 15, 25, 26 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। इसीलिए ये प्रोटेस्ट कॉल दिया गया है। आइंदा 1-2 हफ्ते के बाद ह्यूमन चेन का भी प्रोटेस्ट होगा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होंगी। तो ये हमारा प्रोटेस्ट उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक नरेंद्र मोदी की हुकूमत इस बिल को वापस नहीं लेगी। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इस बत्ती गुल प्रोग्राम में हिस्सा लिया। जिस तरह के बत्ती गुल कार्यक्रम या प्रोग्राम की जब बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के प्रोग्राम से क्या संदेश या क्या असर हो सकता है? नहीं, ये देखिए, ये स्पॉन्टेनियसली जनता ने 15 मिनट के लिए अपने घर की लाइट को बंद किया, अपने कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स को की लाइट को बंद किया। और एक मैसेज हम देना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि आपने जो कानून बनाया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो ब्लैक लॉ है, वो वक्फ प्रॉपर्टीज़ को बचाने के लिए नहीं, वक्फ प्रॉपर्टीज़ को बर्बाद करने के लिए। और एक ऐसा एक्ट आपने बनाया जो भारत के मुसलमानों की मस्जिदों को, कब्रस्तानों को, वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को उनसे छीनने का एक एक्ट बनाया आपने। जी, जिस तरह का अभी माहौल बना हुआ है देश में, आतंकवादी जो घटना हुई है, आपने भी उसको कंडेम किया है, लेकिन ऐसे हालात में आपको लगता है कि देश में अगर अंदरूनी तौर पर इस तरीके से विरोध होगा? नहीं, देखिए, जहां तक पहलगाम में जो हुआ है उसको तो हम आउटराइटली कंडेम कर रहे हैं और करते रहेंगे। और हमने उस टेररिस्ट एक्ट को जिम्मेदार पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की सरकार को खड़ाया है और उन्हीं की पूरी सरपरस्ती में, उन्हीं की तायीद, उन्हीं के सपोर्ट और फाइनेंशियल सपोर्ट से, मिलिट्री ट्रेनिंग से वो आतंकवादी पाकिस्तान से बॉर्डर क्रॉस करके पहलगाम तक आए और वहां पर उन्होंने 26 टूरिस्ट को जान ली। और सबसे अफसोसनाक और सबसे तकलीफदेह बात यह है कि उन्होंने उनकी फैमिलीज़ के सामने ख़वातीन को, महिलाओं को, बच्चों को अलग किया और मर्द लोगों को एक जगह खड़ा करके उनका रिलीजन पूछकर, जो हिंदू थे, उनको गोली मारी। तो वो तो कंडेमनेबल है, उस पर कोई डिस्कशन होने की ज़रूरत भी नहीं है। जहाँ तक हमारा ये प्रोटेस्ट है,
اس قانون کے خلاف، وہ تو ایک آن گوئنگ پروٹیسٹ تھا. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اس ٹیررسٹ ایکٹ کو کنڈیم کیا اور قریب 3 دن تک ہم نے اپنے پروٹیسٹ کو روک کے رکھا. تو یہ پہلے سے طے شدہ پروگرام ہے. جہاں تک دیش کی اکھنڈتا، دیش کی انٹیگریٹی کی بات آئے گی، اس میں تو کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. سر، آج کی سب سے بڑی خبر کاسٹ سینسس، نیشنل کاسٹ سینسس، اس سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ آپ نے دھنیہ واد بھی دیا ہے. ایک طرف کریڈٹ لینے کی بات ہو رہی ہے، ایک طرف بی جے پی کہہ رہی ہے کہ تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں کل صبح بات کریں گے نا، اپن آرام سے بات کریں گے. ٹھیک ہے سر، آپ کا روڈ میپ کیا رہے گا آگے کے لیے؟ اب جو آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا پروگرام ہے کہ نیکسٹ منتھ مئی میں ایسے ہی ایک ٹائم پر دن میں ایک ہیومن چین بنائی جائے گی اس وقف امینڈمنٹ ایکٹ کے خلاف، اور پھر راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز بھی ہوں گی. تو بقرعید سے پہلے 6 جون تک یہ پروٹیسٹ پروگرام چلے گا. بعد کا پروگرام آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ طے کرے گی. कांग्रेस अपनी से एहतजाज कर रहा है. ये वक्फ बोर्ड बिल जो है सरकार ने जिसे मंजूर कर लिया है, जो कानून बना दिया है, उसके ख़िलाफ़ ये एहतजाज है. और ये एहतजाज जो है मुसलमानों की बड़ी तंजीम, नुमाइंदा तंजीम जो है मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के इमा पर किया गया है, उसके साथ दीगर तंजीमें भी शामिल है. और ये एहतजाज जो है बत्ती गुल जो है पुरअमन एहतजाज था. ये आप देख रहे हैं कि अभी लाइट सब जल गई. 9 बजे से जो है 9:15 तक जो है दरख्वास्त की गई थी कि इस एहतजाज को कामयाब बनाया जाए. गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हम अपना गुस्से का इस तरह से जो है हम इजहार कर रहे हैं. तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एहतजाज कामयाब रहा. और हम गवर्नमेंट को मतलब यानी सरकार को इस एहतजाज के ज़रिए दरख्वास्त कर रहे हैं, हम किसी तरह का प्रेशर नहीं डाल रहे, लेकिन दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप जो है वक्फ बोर्ड कानून जो है मुसलमानों के हक़ में नहीं है, आप जो उसे वापस ले लें और इस कानून को नाफिज ना करें. हमेशा से ये देखा गया है बत्ती गुल का, तो इससे सरकार को कितना फ़र्क पड़ता है? देखिए सरकार ये बत्ती गुल से सरकार को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम इससे उनको ये मैसेज तो जाएगा कि जो ढोंग पेश कर रहे हैं कि मुसलमान जो है वक्फ बिल बोर्ड के सपोर्ट में, तो ऐसा कतई नहीं है. ये मुसलमानों का इत्तेहाद है. आप यही नहीं, आप देखें पूरे मुल्क में जो है इस एहतजाज को मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के बैनर पर किया गया. तो मुसलमानों की जो अक्सरियत जिसको बोलते हैं, जो तादाद है, वो इस बिल के ख़िलाफ़ है. ये इसका हम इजहार करना चाहते हैं ताकि सरकार जो झूठे प्रबंधन कर रही है कि मुसलमान इसके फेवर में, कतई नहीं है. ये एहतजाज जो आपको दर्शा रहा है, दिखा रहा है. उन्होंने बहुत